हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकस के बारे में। दिस इज लेक्चर 5 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीरीज। इसमें हम बात करेंगे लोकस के बारे में और इसका इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। मैंने जनरली देखा है कि जब बच्चे 11th क्लास में होते हैं, जो हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी इसी टॉपिक में आती है। इवन इफ दे आर मूविंग टू 12th, उसके बाद भी उनको लोकस में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि हमारे लोकस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। बात वैसी नहीं होती है। एक्चुअल बात ये होती है कि उन्होंने लोकस के क्वेश्चंस किए नहीं होते हैं। जितना आप कम प्रैक्टिस करोगे उतना कम चीजें समझ में आएंगी और कम कॉन्फिडेंस रहेगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें प्रॉब्लम्स ज्यादा करने हैं, जिससे कि हम लोकस को और अच्छे से समझ पाएं कि उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोकस का इक्वेशन होता क्या है और लोकस क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है। लोकस इज नथिंग बट ए पाथ जिसको आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, और उसका हम इक्वेशन निकालने वाले हैं। सो लोकस क्या होता है? एक पाथ, एक रास्ता जो हम फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। जैसे मुझे बोला गया कि लेट्स से यहाँ पे एक वॉल है, उसके पैरेलल मुझे चलना है और हमेशा मेरा जो डिस्टेंस है इस वॉल से 5 मीटर होना चाहिए। तो मैं कहाँ पे चलूंगा? या तो मैं राइट साइड में 5 मीटर चलूंगा पैरेलली, तो मेरा लोकस ऐसा कुछ दिखेगा, या फिर मैं लेफ्ट साइड चलूंगा 5 मीटर, तो मेरा लोकस ये दिखेगा। तो ये जो ग्रीन लाइंस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेरा लोकस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा रास्ता रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें मैं चल सकता हूँ। इस वॉल के, ये जो व्हाइट वाली वॉल है, इस वॉल के या तो राइट साइड में 5 मीटर या लेफ्ट साइड में 5 मीटर, दो लाइंस पे ही मैं चल सकता हूँ, राइट। तो अब होता क्या है, इनके इक्वेशंस निकालने होते हैं। अब इक्वेशन का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये कंडीशन दे दी और बोल दिया कि जो हमारा वॉल है वो हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर वॉल वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और मैं 5 मीटर दूर चल रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 5 होगा। तो जिस लाइन पे मैं मूव कर रहा हूँ वो या तो एक्स इक्वल टू 5 होगा, या फिर वो लाइन एक्स इक्वल्स टू -5 होगा। यही दो पॉसिबिलिटीज है। या तो मैं एक्स इक्वल टू 5 वाली लाइन पे चलूंगा या फिर एक्स इक्वल टू -5 वाली लाइन पे चलूंगा। तो ये मेरा लोकस हो गया। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल बोला गया कि यहाँ एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के चारों तरफ मुझे राउंड्स काटने, और हमेशा मैं इस पोल से सिर्फ 10 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। इसका मतलब मैं इस तरीके से 10 मीटर के डिस्टेंस पे मूव करूंगा, राइट। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो 10 मीटर हो जाएगी, और अगर ये डिस्टेंस 10 मीटर है तो मैं एक सर्किल पे मूव कर रहा हूँ जिसका सेंटर जो है वो पोल के कोऑर्डिनेट्स है पी, राइट। तो अब अगर इसका लोकस निकालना है तो मैं क्या करूंगा? लोकस निकालने के लिए यहाँ पे मैं कोई पॉइंट फिक्स कर लूंगा जिसका लोकस निकालना है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है। तो इस पॉइंट को अज्यूम कर लेंगे जो पॉइंट मूव कर रहा है। लेट्स से ये पॉइंट है एच कॉमा के। जनरली हम जब भी क्वेश्चंस करते हैं जो मूविंग पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको हम एच कॉमा के अज्यूम कर लेते हैं। और क्वेश्चन में पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे, ये जो फिक्स पॉइंट है वो गिवन रहेगा। तो फिक्स पॉइंट लेट्स से ले लेते हैं हम 2,3। तो हमें जो कंडीशन दी हुई है उसको लगा के एच और के में रिलेशन लेके आना है। जो एच और के में रिलेशन होगा वही हमारा लोकस होगा, वही हमारा रास्ता होगा, और वही उस रास्ते की इक्वेशन होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ए से लेके पी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10। यही हमारी कंडीशन है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं अंडर रूट ऑफ h-2 का स्क्वायर प्लस k-3 का स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। h-2 का स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो ये हमारा रास्ता आ गया। मतलब ये सर्किल का इक्वेशन होना चाहिए जिसका सेंटर होना चाहिए 2,3 और इसकी रेडियस होनी चाहिए 10। अब सर्किल का इक्वेशन और अच्छा दिखाने के लिए हम क्या करें? एच और के को एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको हम लिखते हैं x-2 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100। ये हमारा लोकस आ गया, राइट। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमें बोला गया कि एक पार्टिकल है जो कि ऐसे मूव कर रहा है, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा एक पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब थीटा जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आर कॉस थीटा चेंज होगा, आर साइन थीटा चेंज होगा, और जैसे जैसे आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा चेंज होंगे वैसे वैसे हमारा जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है वो भी चेंज होता रहेगा। तो हमें पॉइंट पी का लोकस बताना है, मतलब एक्स और वाई में रिलेशन बताना है जिससे कि थीटा चेंज होता रहे लेकिन एक्स और वाई में रिलेशन चेंज ना हो, है ना। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? थीटा को एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे जो थीटा है उसको गायब करना है, और हमें एक रिलेशन सोचना होता है कि थीटा में हम क्या रिलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि कॉस थीटा और साइन थीटा में क्या रिलेशन होता है कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देते हैं, एक्स बाय आर का होल स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू y बाय आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर। तो एक्स वाई में रिलेशन आ गया, यही हमारा लोकस है।
काफ़ी आसान है, लोकस का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी आसान है, बस आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने हैं जिससे कि आप रिलेट कर पाओ कि प्रोसेस क्या है। कई बार बच्चे प्रोसेस में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। तो यू शुड बी क्लियर विद द गिवन डेटा, गिवन कंडीशंस, और आपको करना क्या है। ठीक है, चलो और क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने ये दिया है आर cos थीटा आर sin थीटा, ऐसे ही पी के कोऑर्डिनेट्स ऐसे भी दे सकते हैं। लेट्स से एक्स है 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, और वाई है लेट्स से 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ पे अगेन थीटा पैरामीटर है और हमें थीटा को एलिमिनेट करके एक्स और वाई में रिलेशन लेके आना है। तो यहाँ पे हम बेस्ट क्या कर सकते हैं थीटा को गायब करने के लिए। सबसे बेस्ट तरीका ये है, देखिए कई बच्चे तो ये भी सोचेंगे कि हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके cos थीटा निकालें एक्स और वाई के टर्म्स में, फिर sin थीटा निकालें और फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को 1 कर दें। वो एक तरीका है नो डाउट, बट दैट इज लिटिल लेंदी। उससे अच्छा तरीका क्या है कि हम सिंपली एक्स और वाई का स्क्वायर करें और उनको ऐड कर दें। देखो उससे क्या होगा, जैसे मैं x का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 12 sin थीटा cos थीटा, और y का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 12 sin थीटा cos थीटा। अब देखिए जैसे हम स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एज यू कैन सी बहुत फायदा होता है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड करने से 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा 4 हो जाएगा, 9 cos स्क्वायर थीटा 9 sin स्क्वायर थीटा 9 हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13। तो विदाउट cos थीटा sin थीटा फाइंड किए हुए हमने थीटा को एलिमिनेट कर दिया और एक्स और वाई में रिलेशन आ गया। सो दिस इज द लोकस ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इस टाइप से हम कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं पैरामीटर को एलिमिनेट करके। तो ये है लोकस की कहानी। बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द पाथ। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और क्लैरिटी आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ए मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज 50, देन फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट। पहले जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, कंडीशंस को लिख लेना है और पॉइंट्स को अज्यूम कर लेना है जो मूविंग पॉइंट है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हम पॉइंट पी को अज्यूम कर लेंगे एच कॉमा के जो मूव कर रहा है, फिर फिक्स पॉइंट्स को डिनोट कर लेंगे ए और बी से। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस इज 50, मतलब पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज गिवन एज 50। काफ़ी आसान हो गया क्वेश्चन, हमने सब कुछ क्वेश्चन को एक लाइन में लिख लिया है। पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 50 मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे एच माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये पी ए स्क्वायर हो गया। पी बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 50। इट बिकम्स 2 टाइम्स एच स्क्वायर। देखो 2ab वाला पार्ट 2 इंटू 4 इंटू एच और 2 इंटू 4 इंटू एच प्लस माइनस में आने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 16 प्लस 2 के स्क्वायर इक्वल्स टू 50। 2 से डिवाइड कर देते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 25। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ गया कितना, 9। इसका मतलब हमारा लोकस क्या आ गया, लोकस आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो इतना सिंपल तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई नो कुछ क्वेश्चंस का लैंग्वेज थोड़ा लेंदी होता है, टफ होता है, बट एट द सेम टाइम हम अगर डेटा को ऑब्जर्व करें, सारे डेटा को एक साथ लिख ले और कंडीशन लगा दे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। दिस वाज द इजी प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट इफ लाइन जॉइनिंग -5,1 एंड 2,3 सबटेंड्स 90 डिग्री एट द मूविंग पॉइंट। जब भी क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ा टफ लगे तो डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, 2 पॉइंट ले लेते हैं, ए है -5,1 और बी है 2,3। क्या बोला है कि ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं दोनों पॉइंट। कहाँ पे, एक पॉइंट पी पे, और इस पी पॉइंट का लोकस निकालना है। काफ़ी बच्चे अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं और आंसर हमेशा सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे ऐसे सोचेंगे कि भाई ये जो पी ए बी है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कई बच्चे ये कंडीशन लगाएंगे पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे कि अगर ये 90 डिग्री है पी पे, तो होगा क्या कि हमारा जो पी है वो एक सर्किल पे लाई करना चाहिए जिसका डायमीटर ए बी होगा। फिलहाल के लिए मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ। क्योंकि 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है तो ये सेमी सर्किल जैसा दिखेगा आपको यहाँ पे, है ना। तो पी कहाँ पे लाई करेगा, एक सर्किल पे लाई करेगा जिसका डायमीटर क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे कि P से लेके इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस के इक्वल कर सकते हैं, एक कम वो कर सकते हैं। ठीक है, एक आइडिया वो है। और एक और आइडिया है जो बेस्ट है, स्लोप ऑफ पी ए इंटू स्लोप ऑफ पी बी शुड बी -1। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक ये पढ़ा नहीं है, बट हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। ये अगर थोड़ा पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। आगे की क्लास में हम इसका डेरिवेशन देखेंगे क्यों ऐसा होता है, बट फिलहाल के लिए आपको ये जानना है कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स शुड बी -1। वो लगा के देखते हैं क्या आता है। ये मेथड 1 था, ये मेथड 3 है। सेकंड वाला मेथड मैंने सर्किल वाला बता दिया है। तो स्लोप ऑफ पी ए निकालते हैं तो आ जाएगा k -3 अपॉन h -2 मल्टीप्लाइड बाय k -1 अपॉन h + 5 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से मैंने स्लोप निकाला और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या कर देना है, -1 कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में आएगा k² - 4k + 3 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ h² + 3h -10। सबको एक तरफ ले जाएंगे तो h² + k² + 3h - 4k - 7 इक्वल्स टू 0। h को x से और k को y से रिप्लेस कर देंगे तो x² + y² + 3x - 4y - 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं था तो हमें इसको एलिमिनेट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी और डायरेक्टली हमारा क्या आ गया, लोकस आ गया। किस पॉइंट का लोकस आ गया, पी पॉइंट का लोकस आ गया। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन सेज अ रॉड ऑफ लेंथ 12 यूनिट slides along the coordinate axis in the first quadrant, then find the locus of point on this rod which is midpoint of the rod। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। So this is our rod of 12 units जो कि स्लाइड कर रही है along x axis and y axis। तो इसके मिड पॉइंट का हमें लोकस निकालना है। लेट्स से द मिड पॉइंट इज h, k। तो अगर ये मिड पॉइंट है और हमारा x एक्सिस पे एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है y एक्सिस पे। x एक्सिस वाले पॉइंट को a बोल देते हैं और y एक्सिस वाले पॉइंट को b बोल देते हैं। तो x एक्सिस पे जो a पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, b पे जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0। अब मुझे मिड पॉइंट क्या लेके आना है, h, k। तो a का जो x कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो 2h होना चाहिए और b का जो y कोऑर्डिनेट होना चाहिए 2k होना चाहिए, जिससे कि मिड पॉइंट क्या आ पाए, h, k आ पाए, राइट। अब सिंपल सी बात है कि AB का जो लेंथ है वो हमें गिवन है। AB का लेंथ क्या है, 12। तो हम सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 2h का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12। मतलब 4 टाइम्स h² प्लस k² कितना आ गया, 12 का स्क्वायर आ गया। तो h² प्लस k² कितना आ गया, 6 का स्क्वायर आ गया। तो h² प्लस k² इज 36 या फिर x² प्लस y² इज, किसका लोकस आ गया, मिड पॉइंट का। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है वो देखते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि पॉइंट डिवाइड्स द रॉड इन 2:1 फ्रॉम द x एक्सिस। तो इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। अब जो हमारा पॉइंट है उसको मैं p पॉइंट नाम दे देता हूँ, h, k। ठीक है, एक्चुअली उन्होंने बोला 2:1 फ्रॉम द x एक्सिस, तो एक काम करते हैं, p को थोड़ा b के पास बनाते हैं। ये रेशियो है 2:1 फ्रॉम द x एक्सिस बोला है, इसलिए 2 को मैंने नीचे मार्क किया है, 1 को ऊपर। अब एक तरीका तो वो हो गया जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, सेक्शन फॉर्मूला लगा के a और b निकाल सकते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि a का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 नहीं होगा लेकिन y 0 होगा, b का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला से a और b के कोऑर्डिनेट्स निकाल के लेंथ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन एक और बात, एक और तरीका है मेरे पास। देखिए, अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूं तो ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये k हो जाएगी। मतलब p का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। और ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। टोटल लेंथ है 12, इसका 2/3 अगर हम करेंगे तो 8 आएगा। मतलब P से लेके A तक का जो डिस्टेंस है ना वो 8 है और जो बचा हुआ 4 डिस्टेंस है वो P से लेके B का डिस्टेंस है। P का A से डिस्टेंस 8 है, P का B से डिस्टेंस 4 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ट्राइंगल में AP, लेट्स से इसको हम x बोल देते हैं, तो ट्राइंगल APX में कॉस थीटा या साइन थीटा का हम लिखें, चलो साइन थीटा लिख लेते हैं। तो साइन थीटा जो आएगा दैट विल बी k/8 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है तो k/8 ये साइन थीटा आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं P से ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, है ना, तो ये लेंथ h होगी, x एक्सिस के पैरेलल जो लेंथ है वो h होगी और यहाँ पे ये एंगल थीटा होगा। तो वहाँ उस छोटे वाले ट्राइंगल में मैं कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ h/4 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब मेरे पास साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी है।
और मैं बोल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, क्योंकि हमें थीटा को एलिमिनेट करना है। थीटा इज द पैरामीटर, जैसे जैसे रॉड मूव करेगा वैसे वैसे थीटा चेंज होगा। अब थीटा को गायब करना है जिससे कि एच और के में रिलेशन आ जाए। तो बस साइन थीटा का वैल्यू रख देते हैं, k/8 का होल स्क्वायर प्लस h/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एच स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई 16 और k का मतलब वाई स्क्वायर मतलब 64 इक्वल्स टू 1। तो ये क्या आ जाएगा, लोकस आ जाएगा पॉइंट P का। दिस वाज द सेकंड पार्ट। ये एक तरीका है करने का। ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं, नो डाउट, बट मुझे ये तरीका काफ़ी इजी लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया। बाकी आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि लेट ए इज कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा, बी इज माइनस साइन अल्फा कॉमा कॉस अल्फा एंड सी इज 0,1 are the vertices of triangle ABC, then alpha varies. Find the locus of centroid of triangle ABC, also the locus of orthocenter. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सेंट्रॉइड निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा, और अल्फा एक पैरामीटर है क्योंकि वो वेरी कर रहा है, तो हमें अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले विल फाइंड आउट द सेंट्रॉइड विच इज एवरेज ऑफ एक्स एंड एवरेज ऑफ वाई। तो एच क्या आ जाएगा, एवरेज ऑफ एक्स मतलब दैट इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3, और के क्या होता है, एवरेज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स दैट इज साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब बेसिकली हमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा को एलिमिनेट करना है एच और के टर्म्स में। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, उसमें हमने अल्फा को कैसे एलिमिनेट किया था वो दोबारा से मैं बता देता हूँ। तो हमने यहाँ से कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा निकाला, इट इज 3h, और यहाँ से हमने कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा निकाला, सो दैट इज 3k माइनस 1। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड किया। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। जब हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा, और दूसरी इक्वेशन में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और राइट साइड में क्या आएगा, 3h का होल स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2 इक्वल्स टू 3h का होल स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे बोल सकते हो 9x का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। दिस विल बी द लोकस ऑफ आवर सेंट्रॉइड। दूसरे पार्ट में बोला गया है कि भाई ऑर्थो सेंटर का भी लोकस बताओ। तो पहली बात ये है कि ये जो 3 पॉइंट होते हैं OGH, ये हमने डिस्कस किया था कि OGH एक ही लाइन पे होता है, और G जो है 1:2 में OH को डिवाइड करता है। अब कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से देखिए। एक कोऑर्डिनेट है, पहला जो कोऑर्डिनेट है वो है कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा, और जो दूसरा बी कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का वो है माइनस साइन अल्फा कॉमा कॉस अल्फा, और तीसरा जो है वो है 0,1। ठीक है, अब तीनों की खास बात है कि इन तीनों का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है 0,0 से डिस्टेंस है वो तीनों का 1 है। ऑब्जर्व करिए, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल के देखिए, तीनों का डिस्टेंस 1 है। मतलब अगर तीनों पॉइंट ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब हमारा सर्कम सेंटर क्या है, ओरिजिन है। सर्कम सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो सर्कम सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। और सेंट्रॉइड हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था h, k, एवरेज ऑफ x एंड एवरेज ऑफ y। अगर आप इसमें 1:2 लगाते हो तो आपका जो ऑर्थो सेंटर आता है वो आता है 3h, 3k। ये हमने लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि ऑर्थो सेंटर इसका 3 टाइम्स हो जाता है सेंट्रॉइड का, इफ ओरिजिन इज द सर्कम सेंटर। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू 3h एंड y इक्वल टू 3k का लोकस निकालना है। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है, जो प्रीवियस क्वेश्चन का जो आंसर आया था वहां पे 3x की जगह कैपिटल x रखना है, और 3h की जगह कैपिटल x रखना है, और 3k की जगह y रखना है। तो इसी में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 इक्वल्स टू 3h की जगह मैं क्या लिख दूं, x, तो x का होल स्क्वायर, और 3k की जगह लिख दूं y का, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। दिस इज अवर लोकस। इसमें बोला गया है फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ लाइन x cos अल्फा प्लस sin अल्फा इक्वल टू p which is intercepted between the axis given that p remains constant। तो बेसिकली ये एक लाइन का इक्वेशन है जो गिवन है, और बोला कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस और y एक्सिस को कहीं पे कट कर रही है। सो लेट्स से द लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट a एंड b। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो पहले हम a और b निकालेंगे। a पॉइंट निकालने के लिए मुझे y को 0 रखना पड़ेगा इस लाइन के इक्वेशन में। ठीक है, अब आप एक बार y को 0 रख के देखिए। जब आप y को 0 रखोगे तो x cos अल्फा इक्वल टू p आएगा। अगर x cos अल्फा p आ रहा है तो x का वैल्यू आएगा p बाई cos अल्फा, जिसको हम p sec अल्फा लिखते हैं।
तो x को y को 0 पुट करने से x कितना आया, p sec अल्फा, मतलब a पॉइंट हो गया p sec अल्फा कॉमा 0। इसी तरीके से अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिलेगा किसका, b का, वो मिलेगा हमारे पास p कोसेक अल्फा। तो जो b की कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 0 कॉमा p कोसेक अल्फा, b को लिख देते हैं 0 कॉमा p कोसेक अल्फा। अब हमें m निकालना है, m क्या है, मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, तो m निकाल लेते हैं। m हो जाएगा एवरेज ऑफ x ऑफ a एंड b दैट इज p बाय 2 sec अल्फा एंड p बाय 2 कोसेक अल्फा। ठीक है, अब हमें इसका लोकस निकालना है, इसका लोकस h इक्वल टू p बाय 2 sec अल्फा एंड k इक्वल टू p बाय 2 कोसेक अल्फा। अब सेक अल्फा कोसेक अल्फा में रिलेशन निकालने से अच्छा हम कॉस अल्फा और साइन अल्फा का रिलेशन यूज करें, तो यहां से मैं कॉस अल्फा निकाल लूंगा। कॉस अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस अल्फा आएगा p बाय 2h, और यहां से साइन अल्फा कितना आ जाएगा, p बाय 2k। और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि हमें अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा p स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा आएगा p स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर, और इनका सम 1 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाय एच स्क्वायर प्लस 1 बाय के स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाय पी स्क्वायर, और वी कैन रिप्लेस h विद x एंड k विद y, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 बाय पी स्क्वायर। दिस विल बी द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में बोला है अ वेरिएबल लाइन थ्रू द पॉइंट 2,1 meets the axis at a and b. Find the locus of circumcenter of ट्राइंगल ABO where O is origin। ठीक है, तो देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं पहले। तो एक लाइन है जो 2,1 से पास हो रही है, लेट्स से दिस इज द लाइन, दिस पॉइंट इज लेट्स से 2,1, ये ओरिजिन हो गया, दिस इज A, दिस इज B। तो हमें ABO जो ट्राइंगल बनेगा उसका सर्कमसेंटर का लोकस बताना है। नाउ यू शुड ऑब्जर्व कि भाई O पे 90 डिग्री बन रहा है, अगर O पे 90 डिग्री बन रहा है तो ABO का जो सर्कम सर्किल बनेगा उसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट विल बी द सर्कम सेंटर ऑफ दैट सर्किल, है ना। तो ये जो सर्किल बनेगा इसका जो सेंटर होगा वो मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा, AB होगा। पॉइंट ऑफ AB को मान लेते हैं h कॉमा k। अगर ये h कॉमा k है तो जो A पॉइंट होगा वो 2h कॉमा 0 होगा, और जो B पॉइंट होगा वो 0 कॉमा 2k होगा। 2h कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 2k आर द पॉइंट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली। और इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ देखिए स्लोप ऑफ AP शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BP, और इस हिसाब से हमें H और K में लोकस मतलब रिलेशन मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ AP निकालते हैं 0 माइनस 1 अपॉन 2h माइनस 2 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BP निकालते हैं, स्लोप ऑफ BP विल बी 1 माइनस 2k अपॉन 2 माइनस 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2 इक्वल्स टू 2h माइनस 4hk माइनस 2 प्लस 4k। सो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, तो और 2 से डिवाइड कर देंगे तो h प्लस 2k इक्वल्स टू 2hk, या फिर ऐसा बोल सकते हैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 2xy। ये जो इक्वेशन आया दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट M। देखिए एग्जांपल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। A straight line is drawn through point P 3,4 to the meet axis of x and y at A and B. If rectangle OACB is completed, then find the locus of point C। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में देखा गया है। इंपॉर्टेंट है बट उतना डिफिकल्ट नहीं है, इसको इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं बट डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। तो लाइन ऐसे जा रही है हमारे पास, ये पॉइंट है 3,4, ये एक्स एक्सिस को A पे और वाई एक्सिस को B पे मिल रही है लाइन। ठीक है, तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया OACB। अब C आपको सोचना है कहाँ पे होगा, तो ये जो पॉइंट होगा ये C होगा। OACB क्या बनना चाहिए, एक रेक्टेंगल बनना चाहिए। तो एक काम करते हैं हम C पॉइंट को ले लेते हैं H कॉमा K। अगर ये H कॉमा K है तो A पॉइंट हो जाएगा H कॉमा 0 और B पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा K।
नाउ द ओनली कंडीशन इज कि जो ए, पी और बी है वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, और वहां से हमें एच और के में एक रिलेशन आ जाएगा, और वो रिलेशन ही सी पॉइंट का लोकस होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए पी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी पी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो ए पी का स्लोप क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस एच इक्वल्स टू, बी पी का स्लोप क्या आ जाएगा, 4 माइनस के अपॉन 3 माइनस 0, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 इक्वल्स टू 12 माइनस 3 के माइनस 4h प्लस एच के। यहाँ पे आप 12 से 12 कैंसिल कर सकते हो, तो हमें मिल जाएगा 4h माइनस 4k। एक्चुअली इसको मैं h और k वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूँ, तो 4h प्लस 3k इक्वल्स टू एच के। तो इसमें आप, एक तरीका तो ये है लिखने का, दूसरा तरीका क्या है, एच के से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 4/k प्लस 3/h इक्वल्स टू 1, मतलब 4/y प्लस 3/x इक्वल्स टू 1। ये एक लोकस आ गया। दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट सी। तो आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, एंड दीज एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।